जय श्री महाकाल दोस्तों, मैं पंडित नितेश कुमार शास्त्री आप सभी का हमारे YouTube चैनल वशीकरण स्पेशलिस्ट गुरुजी में आप लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं वशीकरण का प्रयोग आपके लिए लेके आया हूँ, ये सबसे खतरनाक सबसे पावरफुल प्रयोग है। इसके अंदर दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से पावरफुल विधि बताऊंगा जो कि आपका 100% कोई भी कार्य हो या किसी भी ज्योतिष तांत्रिक बाबाओं के पास में आपने काम करा लिया हो, आपका पैसा बर्बाद गया हो और एक बार पैसे देने के बाद में बार बार पैसों की डिमांड करते हो और आपका कार्य कहीं सिद्ध नहीं होता हो और हर बार किसी प्रकार का किया कराया ऊपरी मिली वस्तु सिपली इलम नूरे इलम की वस्तुएं कर किसी व्यक्ति के ऊपर करवा के या आपके प्रेमिका के या प्रेमी के ऊपर करवा के आप दोनों को अलग कर देते हैं, जिसके कारण आपका हर कोई कार्य आपको सिद्ध नहीं कर पाता है। तो आज जो मैं आपको प्रयोग बताऊंगा, ये प्रयोग किसी भी प्रकार का काला जादू हो, मेली वस्तु हो, ऊपरी वस्तु हो, उस चीज को आपका प्रेमी या प्रेमिका के ऊपर से काट करके आप दोनों का आत्मा से आत्मा का मिलन करवाएगी और ऐसी चौकी बन जाएगी, प्रोटेक्शन हो जाएगा, ताकि आज जीवन भर तक आप दोनों को ना तो कोई दूर कर पाएगा ना आप दोनों को कोई अलग कर पाएगा। ये सबसे खतरनाक सबसे पावरफुल वशीकरण का प्रयोग है। ये प्रयोग आप कुछ इस प्रकार से करेंगे, देख लीजिए। सबसे पहले आपको एक सर्कल का इस प्रकार से घेरा बना देना है। घेरा बनाने के बाद में सर्कल के अंदर इस प्रकार का आपको स्टार बना देना है। बनाने के बाद में आपको एक कंकाल की खोपड़ी इस प्रकार से रख देनी है और दो पीपल के पेड़ के पत्ते लेने हैं। एक को इस दिशा के ऊपर, एक को इस दिशा के ऊपर रख देना है। रखने के बाद में इसके ऊपर जिसके ऊपर आप वशीकरण करने जा रहे हो और जो आप खुद कर रहे हो, जिसके ऊपर आप प्रेमिका हो या प्रेमी हो या जिस व्यक्ति के ऊपर आप कार्य कर रहे हो, तो दोनों का नाम सम्मिलित रहता है। जैसे कि हम पिंकी नाम की लड़की के ऊपर ये कार्य कर रहे हैं वशीकरण का, तो यहाँ पे इस पत्ते के ऊपर पी लिखना पड़ेगा आपको किसी भी ब्लैक मार्कर से। और दूसरी तरफ जैसे कि गोपाल नाम का लड़का है तो इस तरफ अपने को जी लिखना पड़ेगा। दोनों नाम का जो पहला अक्षर आता है वो पहला अक्षर आपको इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। उसके बाद में आपको दो पंच धातु के त्रिशूल लेने हैं, जिसमें सोना तांबा चांदी लोहा पीतल शामिल होंगे। दो पंच धातु के त्रिशूल बनाने हैं और दोनों पंच धातु के त्रिशूल को इस प्रकार से पुतले के दोनों इर्द गिर्द रख देने हैं और एक काला पुतला बनाना है किसी भी काले कपड़े से और एक कंकाल की माला की सहायता से अपनी प्रेमिका या जिसके ऊपर किया कराया हो, जो आपको नहीं मिल रहा हो और जो आपसे दूर चला गया हो और इसके ऊपर काम करा के आप परेशान हो चुके हो, उसकी फोटो को आपको इस प्रकार से इसके ऊपर कंकाल की माला की सहायता से बांध देना है और इसके ऊपर उसका नाम लिख देना है। और हवन कुंड के अंदर आपको हवन की लकड़ी के साथ में नारियल को कपूर की सहायता से इस प्रकार से जला देना है। जलाने के बाद में कुछ पुष्प इस प्रकार से लड़की का नाम लेके पुतले के ऊपर डाल देने हैं 3 बार। पिंकी पिंकी पिंकी। और मां काल भैरवी को साक्षी रख के आपको थोड़ा सा सिंदूर इस प्रकार से दोनों पत्तों के ऊपर डाल देना है। मां काल भैरवी, जय 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 त्रिकाल देवी, जय महाकाल, जय त्रिकाल देवी। और कुछ पुष्प दोनों पत्तों के ऊपर इस प्रकार से आपको रख देने हैं। इस प्रकार से दोनों पत्तों के ऊपर कुछ पुष्प अपन रख देंगे। रखने के पश्चात आपको हवन सामग्री ले लेनी है किसी भी थाल के अंदर, कटोरे के अंदर, और जो मंत्र मैं आपको बताऊंगा उस मंत्र का आपको कम से कम 7071 बार उसका जाप करना है और जाप करते हुए इसकी आहुति देनी है, तभी ये कार्य आपका सिद्ध हो पाएगा। किसी भी किया कराया ऊपरी चीज किसी प्रकार की मेली वस्तु होगी वो कट जाएगी और आज जीवन भर तक आपकी कोई समस्या नहीं रहेगी। चाहे कितना भी बड़ा, कितना भी स्ट्रॉन्ग, कितना भी लॉन्ग टाइम काम किया कर रखा हो या कुछ भी कर रखा हो, आपकी समस्या वो उसको पूरी तरीके से दूर हो जाएगी और किसी प्रकार का किया कराया
आपको इस कार्य में रुकावट बाधा नहीं करेगा और यह 100% यह कार्य आपका सफल बन जाएगा। ये मंत्र कुछ इस प्रकार से है, देख लीजिए आप। ओम नमो काल कपाल माँ काली के प्रसन्नस्तु काला जादू मोक्षय मोक्षय मुखय मुखय नष्ट कुरु कुरु स्वाहा। इसको इस प्रकार से बोलना है, आहुति लेनी हाथ में और पुतले के ऊपर घुमाते हुए बोलना है। ओम नमो काल कपाल माँ काली की प्रसन्नस्तु काला जादू मोक्षय मोक्षय मुखय मुखय नष्ट कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो काल कपाल माँ काली के प्रसन्नस्तु काला जादू मोक्षय मोक्षय मुखय मुखय नष्ट कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो काल कपाल माँ काली के प्रसन्नस्तु काला जादू मोक्षय मोक्षय मुखय मुखय नष्ट कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो काल कपाल माँ काली के प्रसन्नस्तु काला जादू मोक्षय मोक्षय मुखय मुखय नष्ट कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो काल कपाल माँ काली के प्रसन्नस्तु काला जादू मोक्षय मोक्षय मुखय मुखय नष्ट कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्छय नमः 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 स्वाहा। और जब पहले की आपकी जो मंत्र वाली आहुति पूरी हो जाती है, उसके बाद में आपको ये ह्रीं क्लीं का चामुंडे विच्छय नमः स्वाहा बोल के आपको 7 आहुति देनी है। उसके बाद में अपने राइट हैंड के ऊपर आपको पुष्प ले लेने हैं। इस प्रकार से पुष्प ले लेने हैं और थोड़ा सा सिंदूर अपने हाथ में डाल देना है और अपनी जो कुल देवी है या जो अगर आप मुस्लिम हो, अगर आपके पीर है, उनको साक्षी रख के बोलना है, हे माँ काल भैरवी, मैं आप सभी को, सभी देवी देवताओं को, पितृदेव को, पूर्वज देव को, सभी को साक्षी मानकर अपनी प्रेमिका या प्रेमी के ऊपर जो कुछ भी किया कराया ऊपरी चीज है, उस चीज को नष्ट करने का कार्य सिद्ध करने जा रहा हूँ। इसमें वायु की शक्ति से, जल की शक्ति से, अग्नि की शक्ति से, समस्त देवी देवताओं की शक्ति से, तन मन धन से, पवित्र मन से, पवित्र आत्मा से इस कार्य को सिद्ध कर रहा हूँ। इस कार्य में मुझे सफलता दो, सफलता दो, सफलता दो। इस प्रकार से बोल के आपको ये पुष्प इस पुतले के ऊपर से डाल देने हैं। यह करने के बाद दोस्तों, जब आपके सारे मंत्र, सारी सिद्धि पूरी हो जाती है, तब आपको इस पुतले को इन पत्तों को, पीपल के जो पेड़ के पत्ते, इन दोनों को एक आगे की तरफ बांध लेना है लड़की के नाम का, और नीचे की तरफ बांध लेना है अपने नाम का जो हम कार्य कर रहे हैं। और उसके बाद में इसके मूली की सहायता से इसके ऊपर 108 गांठ बांध देनी है और इसको किसी भी एकांत स्थान पे जाके किसी थाल के अंदर या किसी भी बड़े परात बर्तन के अंदर इसको जला देना है। और जलाने के बाद में जो उसकी राख होती है, उस राख को आपको गंगा नदी के अंदर विसर्जित करना है। अन्यथा किसी भी नदी में विसर्जित करेंगे तो आपको उस चीज का कोई लाभ नहीं होगा। और यह कार्य सिर्फ और सिर्फ आपको गुरुवार को संध्या 7 बजे के समय आपको करना है, तभी इसका परिणाम आपको 100% सक्सेसफुल मिलेगा। और गंगा नदी के अंदर, जैसे कि हमारे नजदीक हरिद्वार है, वहां पे हम ऋषिकेश है, जहां पे भी हम विसर्जित कर देंगे, वहां पे जाके जैसे कि अपूर्ण जो आत्मा होती है, मरने के पश्चात जो अस्थियां लेके जाते हैं तो गंगा जी के अंदर विसर्जित करते हैं। इसी प्रकार से किसी भी प्रकार का किया कराया ऊपरी मिली वस्तु, भूत प्रेत पिशाच, किसी प्रकार की किया चीजें होती है, उसको मोक्ष दिलाने के लिए, उस चीज का खात्मा करने के लिए उसकी भस्मी को हमें गंगा जी के अंदर विसर्जित करना पड़ता है। अगर इस राख को विसर्जित कर देंगे तो आप यकीन मानिए दोस्तों, 100% ये कार्य आपका सफल बनेगा। और भाई किसी प्रकार का किया कराया होगा वो उधर ही खत्म हो जाएगा। खत्म होने के बाद में
सारी चीजें पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। आपका प्रेमी या प्रेमिका आपसे दूर चले गए हो या किसी भी किया कराई के अनुसार आपसे अलग हो गए हो तो सारा आपका ये काम विधि पूर्वक पूर्ण हो जाएगा और कोई भी दुनिया की शक्ति आप दोनों को एक दूसरे से आत्मा का मिलन करवाने में, एक दूसरे से शादी करने में कोई नहीं रोक पाएगा। और ये सबसे पावरफुल, सबसे जटिल, स्ट्रॉन्ग ये वशीकरण का प्रयोग है। ये कर दोगे तो 100% इसका आपको सफलता मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे आने वाला लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन पे शो हो सके। नमस्कार दोस्तों।